संगत जी, आपका जो जन्म है, आपको आपका जन्म क्यों बार बार लेना पड़ रहा है? आपका जो जन्म है वो संगत जी आपको बार बार क्यों लेना पड़ रहा है? चाहे कोई कितना अमीर है, चाहे कोई कितना गरीब है, अमीर को भी दुख होता है, गरीब को भी दुख होता है। आखिर संगत जी, हम इस जन्म लेने से मुक्ति क्यों नहीं ले लेते? क्या ये हमारे हाथ में होता है या फिर उस परमात्मा के हाथ में होता है जो हमें बार बार इस धरती पर भेजता है, कभी किसी नाम के द्वारा, कभी किसी नाम के द्वारा। किसी जन्म में हमारा नाम रमेश हो जाता है, किसी जन्म में हमारा नाम सुरेश हो जाता है, लेकिन आते हैं हम बार बार इस दुनिया में। अभी जितने भी मेरे भाई जितनी भी मेरी बहनें जो सत्संग सुन रहे हैं, अगर उनको भी कभी ना कभी ऐसा लगा हो कि इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूं या मैं पहले भी आ चुकी हूं, तो समझो संगत जी, सच में आप वहां पर थे, लेकिन कब? पिछले जन्म में। कब? पिछले जन्म में। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना, आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम पहले भी यहां पर आ चुके हैं, लेकिन हम गए पहली दफा होते हैं, लेकिन ऐसे महसूस होता है। उसका कारण होता है संगत जी, आपकी पुराने जन्मों की आपके साथ कुछ यादें। जो पिछला जन्म था ना आपका, तब उस जन्म की कुछ ना कुछ यादें जो आपको इस जन्म तक भी याद रहती है। इसीलिए आपको ऐसे लगता है मैं यहां पर भी पहले आ चुका हूं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आखिर हमें बार बार वो परमात्मा इस संसार में भेज क्यों देता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण संगत जी हम आज के सत्संग में समझेंगे। तो जो भी मेरा भाई बहन इस चैनल पे नया है, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करे जी, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में सवाल चलता है उसको आप हमारे कमेंटों में लिखे। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। और आज है संगत जी 21 जुलाई 2026, और जैसे आप सबको पता है, हम एक छोटा सा नया अपना घर लेना चाहते हैं। तो वो अगर हमारा कोई भाई, अगर हमारी कोई बहन हमें अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है, तो आप 26 जून का सत्संग निकालिए। जब आप 26 जून का सत्संग निकालेंगे, वहां पर जाकर जब आपका 3 मिनट कुछ सेकंड का हो जाए ना, 4 मिनट या 3 मिनट ऐसे कुछ है, तो वहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। 4 मिनट या 3 मिनट जब सत्संग सुन लोगे, वहां पर जाकर ना आप हमें संगत जी अपनी सपोर्ट कर सकते हो, हमारी मदद कर सकते हो। एक बार 26 जून का सत्संग सुनिए, 4 मिनट 32 सेकंड का हो जाए, वहां पर आप हमारी मदद कर सकते हैं। जो हमारी हेल्प नहीं कर सकता, वो हमारे लिए सिर्फ उस मालिक के आगे दुआ करे, क्योंकि जो दुआएं होती है ना, वह भी संगत जी बहुत ही ज्यादा काम करती है, वह भी आपके उस ऊपर बहुत ही अच्छा असर डालती है। तो मेरे लिए दुआ भी किया कीजिए। साथ साथ अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। 26 जून का सत्संग। बाकी जिन भाई बहनों ने हमें पहले सपोर्ट की थी, हम उनका पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो कुछ हमारे भाई हैं, कुछ हमारी बहनें हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट भेजी थी, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा आप सबके सामने।
एक का नाम है अश्वनी कुमार जी, दूसरे है जो उनका नाम है लीलमा चौधरी, लीलमा चौधरी लिखा हुआ है, लीलमा चौधरी अश्विनी कुमार जी। और है संगत जी दलजीत सिंह जी, दलजीत सिंह जी। और है चांदनी तानिया दिमन। ये सब है संगत जी, बस 4 लोग थे जिन्होंने हमें इन 2-3 दिन में मदद की है। बाकी अगर आप भी करना चाहते हैं 26 जून का सत्संग सुनिए, 4 मिनट 32 सेकंड का हो जाए, वहां पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका एक नए दिन में। तो सबसे पहले मैं उस परमात्मा का शुक्रिया करना चाहता हूं जिसने मुझे भी आज एक नया दिन दिया, आप लोगों को भी एक नया दिन दिया। देखो संगत जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोते तो अपनी मर्जी से हैं कि रात को सो गए अपनी मर्जी से, लेकिन सुबह उठ नहीं पाते, सुबह उठ ही नहीं पाते। इसीलिए संगत जी, मैं सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया करना चाहता हूं जिसने मुझे आज का एक नया खूबसूरत दिन दिया। और साथ ही साथ आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग भी हमें बहुत सारा टाइम देते हैं, उसके लिए भी संगत जी दिल से धन्यवाद। संगत जी, आखिर हमें इस संसार में बार बार क्यों जन्म लेना पड़ता है? आज का हमारा टॉपिक है ना, जो आज का टॉपिक है कि हमें इस संसार में बार बार क्यों आना पड़ता है। क्यों हम कभी बीवी बनकर आ रहे हैं, क्यों हम कभी भाई बन के आ रहे हैं, क्यों कभी हम बच्चे बन के आ रहे हैं, क्यों कभी हम माँ बाप बन के आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब हम इस संसार को छोड़ देते हैं तो फिर से हमें दोबारा इस धरती पर क्यों आना पड़ता है? फिर से हम दोबारा इस धरती पर आकर क्यों इतना जन्म लेना पड़ता है? दुख भोगने पड़ते हैं, सुख भोगने पड़ते हैं, तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। आखिर क्यों? वो परमात्मा ने जब हमें जन्म दिया, उसके बाद फिर से अपने पास बुला लिया, तो अगर वापस ही बुला लेता है वो परमात्मा, तो फिर हमें वापस क्यों इस दुनिया पर भेज देता है? फिर हमें वापस क्यों इस सृष्टि पर भेज देता है? इसका कारण क्या है? संगत जी, मान लो आपके पास एक कार है, मान लो आपके पास एक कार है। अब जो वो आपकी कार है, आपने संगत जी उसको सर्विस के लिए दे दिया। आपने क्या किया? जो आपके पास कार थी, आपने उसको सर्विस कराने के लिए दे दिया। अब जो वो मैकेनिक था, अब ना जो वो मैकेनिक था, वह मैकेनिक क्या करता है? आपकी गाड़ी की पूरी प्रॉपर सर्विस कर देता है। जब वापस वो आपके पास लेकर आता है गाड़ी, आप खुद उसकी जो चलाकर चेक करते हो, सारा कुछ उसका ड्राइविंग करते हो, हर एक चीज उसकी देखते हो। अगर आपको संगत जी कमी लगती है उस गाड़ी में कि इस सर्विस करने वाले ने जो इस गाड़ी की सर्विस है वो ढंग से नहीं की, वो अच्छे से नहीं की, फिर आप क्या करते हो? संगत जी, आप फिर से उस गाड़ी को वापस भेज देते हो कि भाई ये गाड़ी की जो सर्विस है वो प्रॉपर सही तरीके से तूने नहीं की। इस गाड़ी की सर्विस है ना, जो तूने ना इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं किया, इसीलिए मैं तेरे को फिर से दोबारा इस जगह पर छोड़ के जा रहा हूं। जब इसकी सर्विस पूरी अच्छे तरीके से हो जाए फिर तू इसको लेकर आना। फिर संगत जी, वो जो मैकेनिक होता है वो उस गाड़ी की फिर से दोबारा से जांच करता है। अब वो पूरी प्रॉपर जांच करता है, आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, सभी जगह गाड़ी को देखता है कि कहीं को कमी ना रह जाए।
जब उसको लगता है ना, जो मैकेनिक होता कि नहीं अब इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं, फिर से वो ले जाता है। जब फिर से लेकर जाता है ना अपने वहां के कस्टमर के पास, तो वो कस्टमर खुश हो जाता है कि हाँ अब ये गाड़ी ठीक है, मैं ऐसे ही तेरे को बोल रहा था लेकिन तूने बहुत बढ़िया गाड़ी की। उसी तरीके से ना संगत जी हमारा जन्म होता है। जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं ना, तो हम इस परमात्मा से एक प्रॉमिस करते हैं कि परमात्मा हम अमृत वेले उठेंगे, तेरा नाम जप करेंगे और तू मालिक हमारे ऊपर दया करना, तू मालिक हमारे ऊपर कृपा करना। तो होता क्या है संगत जी, जब हम जन्म ले लेते हैं ना, जब हम जन्म ले लेते हैं, जब इस संसार से, इस दुनिया से जाने का टाइम आता है, तो अभी ना हमारे जो कर्म है वो कंप्लीट नहीं हुए। कंप्लीट कैसे होते हैं? जो कोई इंसान अपना भजन करके, सिमरन करके अपने अंदर का पर्दा खोल लेता है, उसके जो कर्म होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। अगर मेरा कोई भाई सुन रहा है, अगर मेरी कोई बहन सुन रही है, तो आपको करना क्या है? रोज डेली सिमरन करना है, रोज डेली भजन करना है। इस भजन से, इस सिमरन से क्या होगा? आपके जितने भी कर्म हैं सारे नष्ट हो जाएंगे। जब आपके सारे कर्म नष्ट होंगे, फिर आप संगत जी एक पूरे मजबूत इंसान बन जाओगे। जिस इंसान के कर्म नहीं रहते, वो एक फूल की तरह अपनी जिंदगी बताता है। जिस इंसान के इस धरती पर कर्म नहीं ना होते, कर्म कंप्लीट हो जाते हैं, अपना संगत जी वो इस संसार में बड़ा ही खुशहाल रहना शुरू कर देता है, बड़ा खुश रहना शुरू कर देता है। लेकिन अभी जिसके कर्म है बुरे, तो उसकी एज भी काफी हो चुकी है, फिर संगत जी उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, उसको दोबारा गुरु बनाना पड़ता है, उसको दोबारा फिर से सिमरन और भजन करना पड़ता है। लेकिन एक बात है जो हमारे गुरु ने बहुत ही अच्छी कर रखी है कि अगर हमने इस जन्म में बहुत सिमरन कर लिया, इस जन्म में बहुत ज़्यादा भजन कर लिया, लेकिन अभी तक जो हमारी अंदर से बात है वो नहीं बनी, तो फिर हमारा गुरु क्या करता है? हमें फिर से अगला जन्म दे देता है। हमें ना हमारा गुरु क्या करता है? फिर से हमें अगला जन्म दे देता है। और जब हम अगला जन्म लेते हैं, हमारी सभी चीज़ें संगत जी दोबारा शुरू होती है। जैसे हम स्टडी करते हैं वह भी हमारी दोबारा शुरू होती है। कोई ना कोई काम सीख लेते हैं, वह भी हमें दोबारा सीखना पड़ता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपना कर लेते हैं, सारा कुछ ही दोबारा सीखना पड़ता है। लेकिन एक सिमरन और भजन ऐसी चीज है जो आपने पिछले जन्म में यहां से छोड़ी थी ना, आपका वहां से शुरू होगा। जो आपका पिछला जन्म था ना, जहां से भी आपने बंद किया था सिमरन भजन, जहां से भी आपने बंद जैसे किया था, वो उसी टाइम से संगत जी आपका भजन सिमरन शुरू होगा, जब अगला जन्म भी होगा। अब जब अगला जन्म होगा ना संगत जी आपका, तो अगर तो आपने अपने अंदर का पर्दा खोल लिया, पर्दा खोल लिया, इसका मतलब है अब आपको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। जिन भाइयों का, जिस बहनों का अंदर का पर्दा खुल जाता है ना, उनको फिर इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। वो फिर अपने परमात्मा के पास ही रहते हैं, क्योंकि समुंदर की बूंद समुंदर से मिली, समुंदर बन गई। उसी तरीके से संगत जी आप हो, अगर आप छोटी सी बूंद हो तो वो मालिक आपका समुंदर है। जब आप उस समुंदर के साथ मिल जाओगे, आप भी संगत जी एक समुंदर का रूप धार लोगे। उसी तरीके से संगत जी आज मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा दोबारा जन्म क्यों होता है, क्योंकि संगत जी आपके कर्म ही इतने हैं, आपके कर्म ही इतने हैं, आपके वो एक जन्म में पूरे नहीं हुए। आपके जो कर्म थे ना, आपने जब किए थे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, वो कर्म आपके रह जाते हैं। जब रह जाते हैं, वो मालिक फिर से आपको एक नया जन्म देता है, फिर से आपको एक नया जन्म देता है, फिर से आपको भक्ति करनी पड़ती है, सिमरन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। फिर जाकर वो परमात्मा का अंदर का अगर पर्दा खुल गया,
तो फिर संगत जी आपको दोबारा जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका अंदर का पर्दा खुल जाता है ना, भजन करते करते, सिमरन करते करते, तो फिर आपका अगला जन्म नहीं होगा। फिर अंदर का पर्दा ही खुल गया, फिर जन्म है ना जो इस धरती पर आते हो, दुख सहते हो, सुख सहते हो, शारीरिक कोई तंगी, वो सारा कुछ ही वो परमात्मा दूर कर देता है। ठीक है, तो आज मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारा जो दोबारा जन्म है क्यों होता है। क्योंकि आप एक, जैसे आज का जो जन्म है, आज का जो जीवन है, आपने इसको कंप्लीट नहीं किया, आपने इसको बीच में छोड़ दिया, तो परमात्मा क्या करेगा फिर संगत जी? परमात्मा दोबारा ही जन्म देगा। लेकिन अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, इस जन्म को, वो कंप्लीट कैसे होता है? सिमरन के साथ होता है, भजन के साथ होता है। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, फिर दोबारा आपको इस दुनिया में, इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जीते जी नाम भी ले लिया और साथ में कोई काम भी नहीं किया, फिर संगत जी आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जन्म ले लिया है, भजन करते हो, सिमरन करते हो, बहुत ज़्यादा दया है उस मालिक की, तो फिर संगत जी आपको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत सिमरन करते हो, भजन करते हो, अंदर का पर्दा खुल चुका है, शब्द धुन सुनाई देती है, अंदर से प्रकाश नजर आते हैं, तो फिर संगत जी समझो आपकी बात है ना जो, वह बन चुकी, आपकी बात समझो बन चुकी। तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि दोबारा जन्म क्यों होता है। जब आप कंप्लीट हो जाओगे तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा। जैसे वो मैंने गाड़ी की स्टोरी बताई ना, कि एक मैकेनिक गाड़ी तैयार करके अपनी सर्विस करके लेकर आया, जो मालिक था गाड़ी का, जब उसने चेक किया, चलाया, उसको ठीक नहीं लगी, उसने फिर से उस गाड़ी को वापस भेज दिया। उसी प्रकार से जब हमारा गुरु होता है, परमात्मा होता है, जब हमें वो देखता है अभी तक तो इसने कुछ किया ही नहीं, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ना इसके जो कर्म थे जिसके साथ वो इसने कर्म भोगे, चलो फिर से इसको दोबारा भेजते हैं। तो वो फिर से संगत जी हमें दोबारा इस धरती पर भेज देते हैं। लेकिन अगर हमने सिमरन भी कंप्लीट कर लिया, भजन भी कंप्लीट कर लिया, फिर आपको संगत जी इस सृष्टि पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर आप शब्द बन जाते हो। जैसे अभी हमारे बाबा जी मदद करते हैं ना शब्द रूप में, उसी प्रकार से संगत जी आप भी फिर शब्द ही बन जाओगे, शब्द ही बन जाओगे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा कि हम बार बार इस धरती पर क्यों आते थे, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम बार बार इस धरती पर क्यों आते हैं। क्योंकि कर्म रह जाते हैं, कर्म है ना, कर्म तो भगवान को भी भोगने पड़े थे। कर्म है ना, जो कर्म संगत जी भगवान को भी भोगने पड़े थे। चाहे कोई अवतारी पुरुष हो, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो, वो कर्म है ना जो जिसके हाथ से हो गया वो भोगना ही पड़ेगा। देखो पहले राम जी थे, कोई उन्होंने कर्म किया, बाद में कृष्ण जी बनकर आ गए, वो कर्म उनको वहां पे जाकर भोगना पड़ा। जब राम जी थे ना, जो राम जी के अंदर जो थी, राम जी थे, भगवान थे, उसके बाद उनसे कोई ऐसी कोई भूल हो जाती है, फिर उनको कृष्ण जी का जब जन्म मिलता है, कृष्ण जी का जब जन्म मिलता है ना, तो वहां पर संगत जी उनको पता चलता है कि इन्होंने क्या किया था। भगवान भी है ना, अगर गलती कर ली भगवान ने, उसको भी कर्म भोगना पड़ता है। तो आप तो एक इंसान हो, तो आपको भी संगत जी कर्म जो कर लिया भोगना ही पड़ेगा। अगर इसको बिना भोगे चले गए इस संसार से, इस दुनिया से, तो आपको दोबारा फिर से आना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने भजन की ताकत से, सिमरन की ताकत से अपनी सुरत को ऊपर ले लिया है, ऊपर की ओर, तो फिर आपके ऊपर दया है, मेहर है, कृपा है। ठीक है जी। तो अभी जो हम सवाल है संगत के वो पढ़ लेते हैं। जब तक हम सवाल निकालते हैं तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है लिख सकते हो। बाकी अगर हमें कोई सपोर्ट करना चाहता है तो 26 जून का सत्संग सुने, 4 मिनट 32 सेकंड का जब सत्संग हो जाए, वहाँ जाकर आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कमेंट मेरी बहन का है, तानिया झिमन का। कहते हैं कि तुसी ध्यान देओ वीर जी, समझ नहीं आ रहा आपको जे बोलूँ, आप बहुत खुश कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आपको ऐसे बोलूँ, आप बहुत खुश नसीब हो कि आपके
दुखों को वीर जी आपके कहते हैं, आपका ये जैसे मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, कहते हैं आपको वहाँ से मदद मिलती होगी, हेल्प मिलती होगी, तो वो मिलती है मेरी बहन। वो ऐसे होता है, आप सब तो जानते होंगे, जैसे जिनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा व्यू आते होंगे, जैसे कि मान लो 70,000 व्यू आ रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, ऐसे उनको अच्छा सा जो मदद है वो मिलती है। लेकिन आप सब ने देखा होगा हमारे कितने व्यू आते हैं, 2,000 आते हैं, 1,500 आते हैं। तो उसी प्रकार से संगत जी, बाकी आपने कहा है कि मुझे भी पता है कि बाबा जी मेरे साथ है, वो भी फील करवाते हैं। तो ये तानिया बहन जी, पता क्या बात है, ये सारी चीज़ें कर्मों की है। कर्म है ना जो, अगर चाहे भगवान ने भी कर लिया इस धरती पर तो कर्म भोगना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वो मालिक की दया है, कृपा है कि मुझे पता है सारा कुछ वो मालिक ठीक कर देगा, क्योंकि आप जैसे भाई बहन हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। ये तानिया धिम्मन जी थे। अगला जो कमेंट है दुर्गा देवी जी का है, फ्रॉम हिमाचल कुल्लू से। वीर जी हमारा घर भी कैसे और ने हमसे ले लिया, हम रेंट पर हूँ, पूरी रात ही वीर जी मैं आपकी हाफ नहीं कर सकती, मुझे माफ। देखिए दुर्गा देवी जी, ऐसा नहीं बोलना, आप हमारे लिए दुआ तो कर सकते हो ना, तो आप हमारे लिए दुआ कीजिए, मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आप बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, मैं सारी संगत के आगे हाथ जोड़कर विनती करती हाँ कि वीर जी दी हेल्प करें, इन्ना दी टेंशन दूर करो। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि वीर जी नू पहले से भी बढ़िया घर मिल जाए। वीर जी आपने कहा है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, तो राइट वीर जी, टेंशन नहीं लेनी, हम सब आपके साथ हैं। परमजीत कौर फगवाड़ा से, परमजीत कौर फगवाड़ा से जी आपका धन्यवाद करते हैं हम। बाकी मैंने जब जैसे बताया ना, कुछ ऐसे सत्संगी होते हैं जो बाहर होते हैं, बाहर रहते हैं, जिनको कोई भी कमी नहीं होती, वो मालिक की बड़ी दया होती है, कृपा होती है। अगर कोई ऐसे सत्संगियों को जानता हो तो आप उनको बोल सकते हैं हमारी हेल्प के लिए, वो बेहतर हो जाएगा, ताकि हम जल्दी से जल्द अपने घर पर बैठ जाएं। बाकी हम जो परमजीत कौर बहन है फगवाड़ा से, धन्यवाद करते हैं आपका। अगला कमेंट है जो कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, घर में ही तुहाडा महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पवित्र कौर जी है, पवित्र कौर जी धन्यवाद कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सॉरी वीर जी, पिछले दिनों से मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए पिछले सत्संग नहीं सुन पाई, अब सारे पिछले सत्संग सुनूंगी। धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी आवाज़ में बहुत दुख है, आपकी बहन को बहुत दुख लगा, आज रोना भी बहुत आया। वीर जी आपने रोना नहीं, आपकी बहन आपके लिए बाबा जी से रोज़ दुआ करती है। धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, कमलेश जी हिमाचल ऊना से। भाई जी मैंने थोड़ी सी हेल्प भेजी है, रुके के नाम पर भेजी है, तो करूँगी, आपकी चिंता मत करना। तो मैं कमलेश हिमाचल से ऊना से है जो, मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु, मेहर करना। भाई जी आप टेंशन मत लो, बाबा जी सब ठीक करेंगे, बाबा जी तो जानी जान है, वो सब जानते हैं। हम आपके और आपकी वाइफ और आपकी बेटियों के लिए बाबा जी से अरदास करते हैं, बाबा जी आपकी बेटियों और आपको बहुत जल्दी एक घर दिला देंगे। संदीप फ्रॉम जलंधर से, धन्यवाद मेरे बहुत बहुत जो भी सत्संग है और सत्संगी है, मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बेटा मैं किरना रानी पटियाला से, पटियाला से तुसी बोल रहे, मेरी एज 62 है, 12 साल दी। तो बेटा जी मैं थोड़ी सी हेल्प संदीप कुमार से के नाम पर भेजी है। तो बेटा जी आज का जो सत्संग किया उसमें मैं किरना रानी बहुत रोई, तुसी बहुत रोए, मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, जब आपने घर खाली किया उस दिन मैं रो रही हूँ,
बेटा बाबा जी आपको घर लेकर देंगे। मैं आपका नाम भी जानती हूँ, आपका नाम रविंदर सिंह है। मैं किरणा रानी, मैं हेल्प आपको करूँगी। मिन्नू नहीं आंदी, मैं किसी और से करवाऊँगी। बेटा जी हम थोड़ी सी हेल्प अश्विनी के नाम से करवाएंगे। तो बेटा जी मेरे दिल से हाँ जी, मैंने नाम लिया था अश्विनी कुमार जी के नाम से, आपने जो हेल्प भेजी है धन्यवाद। मेरे दिल नहीं लगता, मेरे दिल करता है कि मैं आपको मिलने का दिल करता है बेटा जी, मैनू माफ़ करना जी, गलती हो गई थी। नहीं जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई। आपने जो भी हमारे लिए सोचा, जो भी हमारे लिए किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाकी आपकी जैसे एज है ना 62, आपने अपनी एज को नहीं देखना, आपने अपने गुरु को देखना है कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है। आपने अपनी एज को बिल्कुल नहीं देखना कि मेरी अभी इतनी एज हो चुकी है तो अभी पता नहीं मालिक मेरे अंदर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो मालिक पहले से ही अंदर है। ऐसा नहीं सोचना कभी भी मेरे ऊपर दया होगी नहीं होगी, मैं इस संसार से ऐसे चले जाऊंगी, क्या होगा मेरा क्या नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना, ठीक है। आपने सिर्फ ये सोचना है कि वो मालिक है, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है। चाहे कोई ऐसा भी इंसान है जो इस संसार को छोड़ के जा रहा है, हो सकता है मालिक उसको 1 मिनट में ही सारा कुछ दे दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो मालिक 1 मिनट में ही उसको सारा कुछ दे दे। तो आपकी तो अभी एज कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लिया करो, वो मालिक दया करे कृपा करे। बाकी आपने हमारी मदद की, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है और सत्संग सुन के बहुत ही रोई। हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ रहते हैं। भाई जी मैं आपको बता नहीं सकती कि बाबा जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। आपको कैसे सुनाऊं अपनी आप बीती। अगर भाई जी आप हमारी आप बीती सुनाएंगे तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे, बहुत इमोशनल हो जाएंगे। तो बाबा जी हमारे पर पल पल साथ देते हैं। मुझे बाबा जी से नामदान नहीं मिला है, फिर भी वो हमारी संभाल करते हैं। तो रज्जो देवी जी पता क्या बात है अगर आप सुनाना चाहते हो ना आप बात, तो कोई बात नहीं, सुनाइए, हम उसको अपने तरीके से पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है जी। बाकी वो मालिक जानी जान है। देखो वो नाम इसीलिए देता है हमें कि तुम्हारा जो ध्यान है बाहर की ओर उसको अंदर की ओर ले जाए। बाकी जिसका ध्यान पहले से अंदर की ओर है उसको तो बस बैठना है, उस मालिक को याद करना है। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपका घर छूट गया, हमें बहुत दुख हुआ। तुम्हारी छोटी छोटी बेटियां और वाइफ को बाबा जी जरूर मदद करेंगे। रोज़ करती हूँ, दुआ करती हूँ भाई साहब। मैं सुल्तानपुर से बोल रही हूँ। बाबा जी ज़रूर तुम्हें घर देंगे। इसीलिए सवित्री देवी जी सुल्तानपुर से मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप हमारे लिए उस मालिक के आगे प्रे करते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी लाइफ स्टोरी वेरी सैड है। तो बाबा जी आपके साथ है, सतगुरु ने आपको अपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है मुकेश जी का है, रूपानी जी का है। कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, हम भी अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मनोहर रूपानी पूरा परिवार बेंगलौर से। अगला जो कमेंट है, थैंक्स भाई जी एंड आज का सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत मोटिवेशन था। शुक्रिया भाई जी एंड हम मालिक से प्रे करते हैं कि ये आपको न्यू घर जल्दी से मिल जाए, गॉड आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर दे। होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपकी समस्या बहुत बड़ी है घर की। तो भाई जी मैं दिल से दुआ करती हूँ कि बाबा जी जल्दी से आपको एक नया घर दिलवा देंगे। तो भाई जी हम सब की दुआ आपके साथ है। तो भाई जी टेक केयर, अपने परिवार का भी ध्यान रखो। प्रीति जी छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वे जी आपकी मम्मी जी कहाँ रहते हैं। आपने बताया था कि मैं अकेला ही हूँ। तो भाई जी नहीं, तो फिर कहाँ रहते हैं, क्या आपसे बातचीत करते हैं या नहीं। पता क्या बात है,
कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी बातें हो जाती है। मेरी बात वही समझ सकता है जिसको डेरे जाने से मना किया जाता है। जैसे मान लो आपकी फैमिली होती है, आपके बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, आपका दिल है जो वो डेरे के साथ जुड़ चुका, बाबा जी के साथ जुड़ चुका। अब वो अगर कहते हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं जाने देंगे, तुम्हें वहाँ नहीं जाने देंगे, ऐसे हैं जहाँ हम जाते वहाँ जाए, चाहे पहले वो खुद भी जाते हों, बाद में किसी न किसी कारण छोड़ दे, कहीं और जाने लग जाए, बाद में हमें कहे तुम साथ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ऐसे हैं वैसे हैं। तो ऐसे बस ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं जो फिर दूर कर देते हैं। बाकी वो जैसे भी है बहुत खुश है, वो जैसे भी है ना, वो बहुत खुश है। खुशी का कारण क्या है? उनको पता चला जैसे कि घर चला गया, उनके पास भी है घर, लेकिन जैसे उनको पता चला ना जो हमारे पास था चला गया, तो वो इस बात को सुनकर बड़ा खुश है कि मैं इनको बोलती हूँ यहाँ मैं जाती हूँ वहाँ जाया कि ये मेरी बात नहीं मानते, अभी जाओ बाबा जी के पास, अपने जाओ, अपने डेरे जाओ, ऐसे ऐसे बातें। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मालिक की कृपा है हमारे ऊपर, दया है। चलो कोई बात नहीं। अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक पर्सनल नंबर संगत के साथ शेयर कर दे, कुछ लोगों की बात करते हैं तसल्ली होती है, बाबा जी के अरदास हो आप भी जल्दी से जल्दी। सुखदेव जी, सुखदेव जी है। सुखदेव जी कहते हैं मेरी पर्सनल नाल राई। सुखदेव जी कहते हैं वीर जी मेरी परस नाल राई हन, एक दो पंथ के लिए आप अपना प्रश्न नंबर संगत के साथ ये। सुखदेव जी है, कुछ क्लियर नहीं हमें समझ आ रहा, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने लिखा कि आप अपना नंबर दे सकते हैं ताकि कोई भी समस्या हो, कैसे भी हो, संगत आपसे पूछ सके। तो ये कमेंट है ना, जो कमेंटों में सबसे बढ़िया रहते हैं। कारण क्या है? साथ साथ आपको भी सबको अपना आंसर मिल जाता है, साथ साथ जो और संगत होती है वो भी सुन लेती है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बेटा जी आपका सत्संग बहुत ही हार्ट टचिंग था, तो बाबा जी बहुत जल्दी से आपकी सारी मुश्किल दूर कर देंगे, शुक्र है मेरे सतगुरु, शुक्र है। सुरेंद्र जी फ्रॉम यूके से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी जैसे आपने कहा कि कर्मों की वजह से घर गया, लेकिन उसमें बीवी बच्चों का क्या गलती, उन्होंने भी तो सर्व किया है, क्या उनके कर्म भी आपके कर्मों से जुड़े हुए थे? और आपने सही कहा, शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसीलिए सभी बोलते हैं कि पॉजिटिव रहे। देखो पता क्या बात है, मान लो जैसे मेरा जो कर्म खत्म हुआ, वो कर्म कराने में मेरे उन्होंने मदद की हो, जैसे मेरे बीवी बच्चों ने, जो मेरे साथ कर्म था, जो हमें घर चला गया, जिन्होंने ले लिया। अब हो सकता है जो पिछला जन्म था ना, उस जन्म में जब उनके साथ ऐसा किया था मैंने, तो मेरा जो बीवी बच्चे हैं उन्होंने मेरी मदद की हो, चाहे मेरे दोस्त बन के की हो, चाहे भाई बहन, ऐसे कोई ना कोई भी जन्म ले सकते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने मेरी जो जरूर मदद की होगी, जो उनके साथ भी ऐसे हुआ। बाकी कर्मों का सारा खेल होता है, कर्म से कोई भी नहीं बचा और ना ही बचेगा, कर्म भोगने ही पड़ते हैं। नए यकीन तो मेरी ओर देख लो, कर्म भोगा ना मैंने, अभी कर्म भोगा ना, मैं कितना आपको ज्ञान देता हूँ, कितना कुछ करता हूँ, वो मालिक की रजा में रहता हूँ, अमृत वेले उठ के तो मैं सत्संग करता होता हूँ, सारी सारी रात सोता नहीं हूँ, लेकिन कर्म भोगना पड़ा, घर चला गया। बाकी कोई बात नहीं, जब आप जैसे भाई बहन हमारे साथ हैं, हमें पूरा विश्वास है उस मालिक के ऊपर, वो जल्दी से जल्दी हमें एक नया घर जरूर दिलाएगा। बाकी आप सब हमें सपोर्ट जरूर करना। अगला कमेंट पढ़ते हैं। जे प्रेमलता जी है फरीदाबाद से, धन्यवाद जी। अगला कमेंट है, कहते हैं कि शुक्र है वीर जी, मैं सुदेश अमृतसर से, तो मैंने हेल्प करना चाहती हूँ। जे सुदेश जी है अमृतसर से, कहते हैं मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। देखो जो सुदेश जी है अमृतसर से, अगर आप हेल्प करना चाहते हो ना, आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पे चले जाना है। हमारी जितनी भी वीडियो है ना, जो पिछली वीडियो है वो आपने सारी पीछे करके, जब 26 जून का सत्संग आ जाएगा ना, 26 जून का सत्संग आ जाएगा, वहाँ पे जाइए, उस सत्संग को लगाइए,
26 जून का जब सत्संग लगाएंगे ना, 4 मिनट 32 सेकंड का सत्संग हो जाएगा। वहां पे आप हमारी हेल्प कर सकते हो, वहां पे आप हमारी मदद कर सकते हो। ये सुदेश जी है अमृतसर से, ठीक है जी। और भी जितने हमारे भाई बहन हैं जिनको नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, आपको 26 जून का सत्संग निकाल के 4 मिनट 32 सेकंड का हो जाएगा, वहां पे जाके करना है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, तो मुझे इमोशनल कर दिया। आज का सत्संग से आप बहुत ही जल्दी अपने घर पर होंगे। अन्नू जी पालमपुर से, हिमाचल प्रदेश से, धन्यवाद जी अन्नू जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा लगा, तो हमें सीख मिली, हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच भाई जी, जल्दी ही आपका एक नया घर बनेगा, हमारी यही प्रे है बाबा जी से, तो हम धन्यवाद करते हैं विद्या अरोड़ा जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं अपने कोई उनका पिछला कर्जा देना होगा, तो कहते हैं वीर जी आपने कोई उनका पिछला कर्जा देना होगा जो आपके साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सही कहा वीर जी, हम जो भी मुंह से बोलते हैं पूरा हो जाता है, आपका जल्दी अपना घर होगा। दिल्ली से सरिता बहन, दिल्ली से। अगला जो कमेंट है मेरी बहन अनीता देवी जी का है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, आप सत्संग करते करते रोने लगे तो प्रे बाबा जी से हर अंग संग है, तो आपको बहुत ही अच्छा घर देंगे, तो आप टेंशन ना लो, बाबा जी आपकी लड़कियों का ख्याल रखेंगे। मैं भी बाबा जी से अरदास करती हूँ आपकी टेंशन जल्दी से खत्म हो जाए। तो ये हमारी प्यारी बहन अनीता देवी थे। टेंशन नहीं है कोई भी बहन, टेंशन मुझे अपनी तो है ही नहीं है। अगर आप सब बोलो ना कि आपको देखो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात नहीं है। अगर सोचो तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि जिस घर पर आप रह रहे हो, जो आपने थोड़ी थोड़ी मेहनत करके बनाया है, जिस घर पर आप रह रहे हो जो आपने थोड़ी थोड़ी मेहनत करके बनाया, आपको कभी आपने सोचा भी नहीं इसको छोड़ना पड़ेगा, और आपको 2 से 4 घंटे पहले पता चले कि इसको खाली करना पड़ेगा, आपके ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन मैं तो उसका शुक्रिया कर रहा हूँ, कि शुक्र है मालिक, तूने ले लिया, तेरा था तूने ले लिया, अब तेरी टेंशन है, मुझे कहाँ रखना है, मेरी बेटियों को कहाँ रखना है, वाइफ को कहाँ रखना है। अब मेरी टेंशन नहीं है, तेरी टेंशन है। तूने ले तो लिया, अब देगा भी तू ही। अगर तू चीज ले सकता है तो दे भी सकता है। तो मैं खुश हूं, मैं आनंद में हूं, मैं पूरा मौज में हूं। मालिक दया करेगा, कृपा करेगा, जल्दी से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी संगत जी आप सब ने अगर हमारी मदद कर दी तो हम जल्दी एक नया घर ले लेंगे। तो आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप संगत जी 26 जून का सत्संग निकालिए, 4 मिनट 32 सेकंड का जब सत्संग हो जाए वहाँ पर जाकर आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी भाई जो भी बहन इस चैनल पे नया है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो भी मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर फिर अगली वीडियो में संगत जी आपके साथ पढ़कर जरूर शेयर करेंगे। ठीक है संगत जी, तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और शेयर करें। बाकी आज का जो सत्संग था, जैसे मैंने आपको समझाया कि हमें बार बार इस संसार में क्यों आना पड़ता है, हमें बार बार इस दुनिया में क्यों जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम अपने इस जन्म को कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक हम इस अपने जन्म को कंप्लीट नहीं कर पाते, हमें बार बार आना पड़ेगा। कंप्लीट होगा कैसे? कंप्लीट होगा मौके का सच्चा गुरु ढूंढो, मौके का सच्चा गुरु ढूंढने के बाद उससे नाम लो, नाम लेने के बाद जो जुक्ति वो बताता है उस जुक्ति के साथ उसको जप करो, बैठो ध्यान में, मेडिटेशन में बैठो। उसके बाद आपके जितने कर्म है वो मालिक खत्म करने शुरू कर देता है, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो सारे ही खत्म कर देता है। जब आपके दोनों कर्म खत्म होने शुरू हो जाएंगे, फिर संगत जी आप कंप्लीट बन जाओगे। जिसके कर्म नहीं ना रहते वो कंप्लीट हो जाता है इस संसार में, इस दुनिया में। फिर उसके बाद जब ये संसार से जाता है, फिर उसको दोबारा इस दुनिया में नहीं आना पड़ता, ना जन्म लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि आपने अपने जो कर्म थे ना वो खत्म कर लिए, आपने उनको खत्म कर लिया भजन के साथ, सिमरन के साथ, सेवा के साथ। उसके बाद आपको जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अभी थोड़े बहुते भी कर्म रह गए,
अगर आपने कंप्लीट नहीं किए तो फिर से दोबारा आना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई अपना जो भजन है, सिमरन है, इसको कंप्लीट करो, इसको पूरा करो। रोज बैठो कुछ समय के लिए। सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते अपना मोबाइल ना पकड़ लिया करो, अपने आप को पकड़ो कि आप कहाँ जा रहे हो। सुबह उठते ही अपने आप को पकड़ो, अपने मोबाइल को ना पकड़ो, अपने आप को पकड़ो। अपने आप को कैसे पकड़ना है, सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, दोनों आंखें बंद कर लो, लंबी सांस लो ऊपर की ओर, फिर से छोड़ो, फिर से लंबी सांस लो, फिर से छोड़ो, फिर से लंबी सांस लो, फिर से छोड़ो, फिर से लंबी सांस लो, फिर से छोड़ो। अभी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, सांस सीधी, कुछ नहीं, ना आपने सिमरन भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। अपने आप को एकदम से ढीला छोड़कर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाना है 10 मिनट के लिए। कोई नाम नहीं जप करना, कोई ध्यान नहीं करना, बस बैठना है। ठीक है, इस 10 मिनट से देखना आपको क्या क्या फील होगा, क्या क्या आपकी मदद करेगा वो मालिक। ठीक है, बाकी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने हमें पहले से सपोर्ट कर रखी है उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद संगत जी।